बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी कुछ अहम खबरें हैं जिनको आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिन पर और अहम खबरें हैं जिन पर आज हमारी डिस्कशन होने जा रही है। तो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो टाइम ज़ाया किए बगैर। और जैसे कि मैंने 2 रोज़ पहले एक वीडियो बनाई थी ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी के ऊपर, और आपको भी पता है कि कितना इशू जो है वो उठा हुआ था हमारी सियासत में, मीडिया में, इसकी कितनी हाईलाइट्स थी और जो हेडलाइंस थी उसकी जीनत बना हुआ था और जगह जगह देख रहे थे हम आलमी मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से कितनी गुफ्तगू जारी थी। उसके बाद फिर जो जिन कंट्रीज ने, जिन ममालिक ने तजवीज़ पेश की या फिर जिन्होंने कूदा बीच में, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उस मुतल्लिक भी बातचीत जारी थी। तो अब ये अहम डेवलपमेंट हुई है इस खबर में कि पाकिस्तान और ईरान की जो कशीदगी थी आपस में, उसमें जो है वो बेहतरी आ चुकी है और दोनों ममालिक जो चंद दिन पहले की जो कशीदगी थी उसमें बेहतरी के तनाजुर में अब दोनों ममालिक की जानिब से जो है एयरलाइन, जो फिजाई हदूद है, उसको भी इस्तेमाल करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फजाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो जो फ्लाइट ऑपरेशन था, जो परवाजें जो शेड्यूल थी पाकिस्तानी परवाजों ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया है जी। और पहली परवाज़ कराची की PIA की परवाज़ जो थी उसने भी ईरान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया है, जबकि इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ भी जो थी उसने भी ईरान की हदूद को इस्तेमाल किया है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो सऊदी अरब के हवाले से, तो सऊदी अरब की जो शहर है अल-खौफ से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ ने भी ईरान की हदूद को इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत से ऐसे शहर हैं और बहुत सी परवाज़ें हैं ऐसी जो कि ईरानी हदूद को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है वो स्टेप लिया है और दोनों जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात में भी अब बेहतरी आ चुकी है। तो बेहतरी आने के बाद दोनों ममालिक के जो सफ़ीर थे, जो इससे पहले हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उनको भी वापस बुला लिया गया था और जो यहाँ पर ईरान के सफ़ीर थे उनको वापस जाने का कह दिया था। तो अब बेहतरी आने के बाद दोनों सफ़ीरों को काम करने की भी इजाज़त दे दी गई है और अपना अपना महाज संभालने की भी इजाज़त दे दी गई है। यानी कि 26 जनवरी को, अब से आज 23 जनवरी है, तो फिर 2 दिन बाद जो है वो दोनों सफ़ीर जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल सकते हैं, अपने अहदों पर जा सकते हैं। तो दफ्तर खारजा जलील अब्बास जिलानी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरानी वज़ीर खारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है और दौरे की दावत देने के बाद अब वो 29 यानी कि 29 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के अंदर जो कशीदगी बढ़ गई थी उसके बाद अब जो हालात है वो बेहतरी की जानिब गामजन है और अच्छी बात है, क्योंकि हमसाया ममालिक है और पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़, अपनी स्टेटमेंट भी जारी की थी। दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान सामने आए थे, इस पर मेरा पूरा एक व्लॉग बना हुआ है। और जिस तरह बाकी ममालिक ने इसमें मुदाखलत की थी या फिर बातचीत की थी या फिर अपनी राय का इजहार किया था, उन पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी बढ़ गई थी, जो एक शोला था वो अब ठंडा हो गया है। आग का शोला जो भड़क उठा था वो अब ठंडा हो चुका है और इसके साथ साथ जो है वो अब सफ़ीर जो है वो अपने अपने कामों पर चले जाएंगे और साथ ही साथ जो है वो 29 जनवरी को 29 जनवरी को जो ईरान के जो वज़ीर खारजा हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से रूस ने पाकिस्तान को जो है वो तजवीज़ दी थी, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि तहम्मुल से काम लें, क्योंकि दोनों हमसाया ममालिक हैं, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इन दोनों की आपस में अगर कशीदगी बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, नुकसान इन दोनों ममालिक को होगा, जबकि फ़ायदा हमारे दुश्मनों को ही होगा। उसके बाद अफगानिस्तान और तुर्किया की जानिब से भी कुछ जो है वो स्टेटमेंट सामने आई थी और जो अमेरिका के हवाले से अगर बात करें तो उसने भी यही कहा था कि जो ईरान है वो मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह के काम करता है, निशाना बनाता है। तो ईरान कशीदगी पर इज़हार तशवीश किया था जी तुर्किया ने भी और अफगानिस्तान की जानिब से भी, और साथ ही साथ हालात की जो कशीदगी बढ़ गई थी एक बहुत ज़्यादा, वो हालात बेहतरी की जानिब अब गामजन हो चुके हैं और भड़कने वाला जो शोला, जैसे मैंने पहले भी बात की, अब वो ठंडा हो चुका है। तो ये जो है इसमें अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। तो दूसरी जो अहम खबर है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं जी, कि आम इंतखाबात में जो अब 8 फरवरी को होने जा रही हैं और तकरीबन 16 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात में, इंतखाबात 2024 में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। जगह जगह इंतखाबी रैलियाँ भी की जा रही हैं, मुहिम चलाई जा रही है और जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी तो अपना एक 10 निकाती एजेंडा पहले से ही शेयर कर चुकी है, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी हर जलसे में, हर कन्वेंशन में दोहराते हैं और यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी भी सियासी जमात से नहीं है, बल्कि गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ जो उन्होंने किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड, उसके हवाले से जो है वो बातें करते नजर आते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो चिन्योट में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे, अभी 2 मिनट पहले की बात है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को एक बार फिर से बड़ा आड़े हाथों लिया है और कहा है कि
जो पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि उनका इंतकाम खत्म हो चुका है, अभी उनका इंतकाम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बड़े मियाँ साहब यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को तो अभी मौका ही नहीं मिला कि वो इंतकाम लें। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि चौथी बार तक ये वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, और अगर बन जाते हैं तो फिर मुझे इनके हवाले से पता है कि ये वही इंतकाम लेंगे, कोई इनमें रिवेंज जो है वो ये लेंगे, जैसे कि ये बातें करते थे उस तरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये उन्होंने अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि नून लीग में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है उनको तो अभी मौका ही नहीं मिला। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि रैलियों का आगाज भी कर रही है मुस्लिम लीग नून। एक तरफ चिन्योट में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है, तो नून लीग भी जो है शहबाज शरीफ जो है अहमदपुर शर्किया में भी वो जलसा कर रहे थे और सरायकी में उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने भी वही बातें की। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, रैलियां भी कर रही है नून लीग, जलसे भी कर रही है, लेकिन नून लीग की जानिब से अभी कोई मैनिफेस्टो उनका मंशूर सामने नहीं आया है। जैसे कि पीपल्स पार्टी ने एक एजेंडा दिया है अवाम में जाने के लिए, उस तरह का नून लीग की जानिब से कोई भी एजेंडा सामने नहीं आ रहा। और जरा से ये खबर आ रही है कि शायद कुछ रोज बाद आने वाले 1-2 रोज में नून लीग की जानिब से उनका मैनिफेस्टो, उनका मंशूर शेयर कर दिया जाएगा। तो ये सारा सिलसिला तो अब जारी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो बल्दियाती महकमे हैं उनके तरक्याती फंड्स जो है वो मुंजमद कर दिए, यानी कि रोक दिए हैं। अब बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, ये जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं, जब भी इनके हल्कों में काम कराए जाते हैं, या फिर जो भी सड़कें पक्की कराई जाती हैं, या फिर जो लाइट्स का एहतमाम किया जाता है, या इसके अलावा भी कुछ, तो इलेक्शन कमीशन ने वो जितने भी बल्दियाती महकमे थे उनके काम को खत्म कर दिया गया है, मुंजमद कर दिया गया है। और ये इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी हो गया। और ये कब तक रहेगा, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, यानी कि 8 फरवरी तक जो है ये नाफिजुल अमल रहेगा। उसके बाद जो है ये इसको बहाल कर दिया जाएगा। और जो बाकी जो रोजमर्रा के काम होते हैं सैनिटाइजेशन के या फिर सफाई सुथराई वगैरह जो रोज का मामूल है, उन पर काम जारी रहेगा। सफाई सुथराई का वो काम जारी रहेगा जो महकमे हैं उनके हवाले से। लेकिन जो तरक्याती काम है उसके हवाले से जो फंड्स हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि फिर इस तरह होता है कि जिन हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब वहां पर काम कराए जाते हैं तो लोग उनको जो उम्मीदवार होते हैं वो उनको अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि ये हम बनवा रहे हैं, हमारी तरफ से किया जा रहा है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जी इस पर पाबंदी लगा दी गई है, असासों को और जो फंड्स हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है। तो ये अहम खबर है। दूसरी अहम खबर ये है कि जी वज़ारत दाखिला की जानिब से फौज की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से फौज की तैनाती के लिए जो है वो समरी दे दी गई है। जनरल इलेक्शंस में फौज तैनाती की तैयारियां वज़ारत दाखिला ने समरी विफाकी काबीना को भिजवा दी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से समरी चली गई है विफाकी काबीना के पास और कहा गया है कि इलेक्शन करीब हैं, कुछ दिन रह गए हैं, तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो हमें फराहम की जाए। अब इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी भेज दिया गया है और मंजूरी के बाद जो है वो फौज को तैनात कर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 16 दिन रह गए हैं, इस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल है। सियासी जमातें तो इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन भी भरपूर जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, काम कर रहा है सिक्योरिटी के हवाले से। और निगरान हुकूमत जो है हमारी, इसकी जानिब से भी काफ़ी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। और इससे पहले हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी यही कहा था कि जो भी मतलूबा सिक्योरिटी और मतलूबा ज़रूरियात होंगी उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ अहम खबरें थी जिन पर हमने आज डिस्कशन करनी थी और ये हमने डिस्कशन जारी रखी है और कल फिर हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।